जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल टॉपर आइक्स पर। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मोशन चैप्टर का। हम सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। क्या मोशन का सेकेंड लेक्चर हम करने वाले हैं। उसमें टॉपिक का नाम है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का। इत्मीनान से समझिएगा, टॉपिक से इतना हार्ड लेवल का सवाल आता है। सवाल देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको खुद सवाल करवा कर यहाँ पर दिखवाऊंगा अभी कि दूरी और विस्थापन से कितना हार्ड सवाल पूछा गया है। क्या कितना हार्ड सवाल पूछा गया। आप देखिएगा, आप तनिक भी आप कॉन्सेप्ट से चूकिएगा, सवाल आपसे हाथ से निकल जाएगा इसका। देखिएगा, दूरी और विस्थापन में लगेगा दोनों सेम है, लेकिन कुछ मायने में, क्या भाई, कुछ मायने में जैसे आप दो जुड़वा बच्चे को देखे होंगे, क्या लगता सेम है, लेकिन आप मम्मी पापा को देखते हैं कैसे वो पहचान लेता है कि ये वो है, ये वो है, या कुछ ऐसा पहचान उसका है जिसके थ्रू आप भी उसको पहचान लेते हैं। इसका बाल काला है, इसका भूरा है, इसकी आंख छोटी है, इसकी बड़ी है, कुछ ना कुछ तौर पर आप उसे पहचान लेते हैं। उसी प्रकार दूरी और विस्थापन है जुड़वा भाई। क्या भाई, है जुड़वा भाई, लेकिन थोड़ा सा अंतर के कारण इसको अलग कर दिया गया है। कहीं पर जैसे मैथ में पढ़िएगा आप, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को एक ही पढ़ा दिया जाएगा, क्या कि ये दोनों एक ही होता है। क्या ये दोनों एक ही होता है, लेकिन एक नहीं होता है। मैं आपको भी खुद बता देता हूँ एक कैसे नहीं होता है। क्या एक कैसे नहीं होता है। देखिए, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूँ। क्या एक पॉइंट लेता हूँ, एक ए पॉइंट लेता हूँ। देखिए, दिस इज ए पॉइंट एंड सेकेंड इज बी पॉइंट। क्या बी पॉइंट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये सब बताने से पहले रुकिए एक मिनट, इसको हटाइएगा। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं, ये क्या है। क्या दूरी एक प्रकार का क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने आपको स्केलर का मतलब समझाया है। क्या स्केलर यानी अदिश राशि होती है। क्या भाई, अदिश राशि आया ना, मतलब दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि मैंने बताया कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या भाई, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो देखो इसमें क्या होगा एग्जांपल में। क्या एग्जांपल में देखो, इसका जिसे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताते हैं, नंबर। क्या इसको नंबर में आप बताइएगा, क्या सिर्फ नंबर में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या भाई, वेक्टर है, यानी सदिश राशि है। क्या भाई, सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, क्या जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। क्या जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और अगर आपको विस्थापन को दर्शाना होगा, वेक्टर को कैसे लिखते हैं जानते हैं। आप किसी के सर पर फिजिक्स में आजकल आज के बाद देखिएगा, किसी भी राशि के सर पर ऐसे चिन्ह रहेगा, तीर का चिन्ह रहेगा, तो आप समझ जाएगा कि ये वेक्टर की बात की जा रही है। क्या वेक्टर यानी सदिश राशि की बात की जा रही है। अगर उसके सर पर नहीं होगा तो आप समझ जाएगा वो एक अदिश राशि है। पहला पॉइंट, ये एक सदिश राशि है, ये अदिश है दूरी, और विस्थापन क्या है हमारा, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है इसका एसआई मात्रक। क्या दूरी का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, क्या होता है भाई, मीटर होता है। क्या मीटर होता है। विस्थापन का भी मात्रक क्या, जब जुड़वा भाई है तो दोनों का मात्रक क्या होगा, दोनों का मात्रक सेम होगा। क्या मीटर मीटर। क्या देखो, मीटर मीटर। जब मात्रक सेम हो गया है तो डायमेंशन क्या होगा, यानी बीमा क्या होगा। ये दूसरा पॉइंट था। क्या दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका हम लिखेंगे डायमेंशन। क्या भाई, डायमेंशन इसका क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया है, मीटर की जगह आपको क्या लिखना है, एल लिखना है, लेंथ लिखना है, तो इसका एल हो जाएगा। और इसका बताइए तीसरा पॉइंट में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यानी बीमा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सिर्फ ये वाला तीनों पॉइंट मेरे भाई याद रखिएगा। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड इज एसआई यूनिट का मीटर, इसका है मीटर, इसकी एल और एल। तो भाई इसमें अंतर क्या है। क्या सब कुछ तो दिख रहा है, धीरे धीरे सेम ही होता जा रहा है। क्या सेम ही होता जा रहा है। अब मैं आपको अंतर खुद ब खुद आप निकाल दीजिएगा। क्या खुद ब खुद अंतर निकाल दीजिएगा। अगर थोड़ा आप ट्रैवल करते हैं चल के, अगर चल के आप थोड़ा भी ट्रैवल करते हैं, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर आराम से समझ आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक पॉइंट ए लीजिए। क्या भाई, एक पॉइंट ए लीजिए, दूसरा पॉइंट बी लीजिए। क्या दूसरा पॉइंट बी लीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमको ए से बी पर जाना है। क्या हमको ए से बी पर जाना है, तो मैं आपसे अगर पूछूंगा ए से बी पर जाने के कितने रास्ते हैं, बताएं ए से बी पर जाने पर कितने रास्ते हैं। तो भाई जब मुझसे पूछा गया था, मैंने क्या कहा, एक रास्ते हैं। क्या एक रास्ते हैं, कि यहाँ से क्या चलेगा, यहाँ चला जाएगा। क्या
ये तो एक रास्ता होगा, लेकिन क्या बताइए क्या यही रास्ता है? क्या ए से बी पर जाने का क्या सिर्फ यही रास्ता है? नहीं। देखिए क्या है, ये यहाँ से मेरा मन हुआ यहाँ भी जा सकता है, ये मेरा मन हुआ यहाँ भी जा सकता है, ये मेरा हुआ यहाँ गए मनसी खगड़िया, घूमते 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 खाते पीते शाम को यहाँ पर आए, यहाँ से गए हम दिल्ली पंजाब, घूमते 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 तब इस बीच पॉइंट पर आए हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए ए से बी पर जाने के कई रास्ते हैं। क्या भाई? कई रास्ते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूंगा ए से बी पर जाने के कई रास्ते हैं, तो सबसे लंबा रास्ता कौन हो जाएगा? सबसे लंबा रास्ता ये वाला आपको दिख रहा होगा। यहाँ से पहले यहाँ दिल्ली पंजाब हरियाणा घूमते 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 तब खगड़िया आएगा। क्या मंजी से हमको खगड़िया जाना था, तो कैसे गए? दिल्ली पंजाब होते हुए तब आए। और लेकिन अगर मैं बोलूंगा ए से बी पर जाने के सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है, सबसे शॉर्ट रास्ता बताइए, तो सबसे शॉर्ट रास्ता कौन हो जाएगा? ये बीच वाला। क्या भाई? बीच वाला है ना? बताओ जल्दी से। ये बीच वाला रास्ता इसका सबसे शॉर्ट रास्ता हो जाएगा। बस इसी से ध्यान दीजिए भाई। अगर तुमको शॉर्ट रास्ता के बारे में बोले, शॉर्ट रास्ता हो जाएगा विस्थापन। क्या शॉर्ट रास्ता क्या हो जाएगा? विस्थापन। और सबसे दूरी वाला, सबसे लंबा रास्ता क्या हो जाएगा? हमारा दूरी का काम करेगा। क्या भाई? दूरी का। बस इतने याद रखिए। विस्थापन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है पथ की न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम का मतलब शॉर्टकट। क्या भाई? शॉर्टकट। मैं और अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो याद रखिए, विस्थापन शॉर्टकट रास्ता है, दूरी सबसे लंबा रास्ता है। क्या भाई? दूरी सबसे लंबा रास्ता है, विस्थापन सबसे शॉर्टकट रास्ता है, दूरी हमारा सबसे लंबा रास्ता है। क्या भाई? लंबा रास्ता है। तो अगर इससे भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको अब क्लियर करा देता हूँ। क्या क्लियर करा देता हूँ? देखिए, आराम से आप समझने की कोशिश करिए। क्या समझने की कोशिश करिएगा? मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए पॉइंट से कहां पर गया? देखो, ए से बी पर गया। क्या ए से बी पर गया? 4 मीटर चला है। क्या 4 मीटर चल के गया यहाँ से, और मेरा मन हुआ कि मार्केट चल ले। क्या यहाँ मार्केट आ गया सी पॉइंट पर, यहाँ से मान लो 3 पॉइंट चला गया। क्या 3 पॉइंट चला गया? मैं अगर यहाँ पर आपसे दूरी पूछूं, क्या दूरी, तो दूरी क्या होता है? क्या बताया? जितना आपने रास्ता तय किया है उसको जोड़ दीजिए। जितना आपने रास्ता तय किया है उसको जोड़ दीजिए। कितना रास्ता तय किया है? 4 मीटर, इधर 3 मीटर, 4 3 7 मीटर। तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर क्या हो जाएगा भाई? 7 मीटर हो जाएगा। क्या 7 मीटर हो जाएगा? लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या एक क्वेश्चन पूछूं, विस्थापन यहाँ पर क्या होगा? मैंने तो यहाँ पर बता दिया विस्थापन शॉर्ट रास्ता है। क्या ए से सी पर जाने का दिमाग लगाइए, ए से सी पर जाने का शॉर्ट रास्ता क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। बताइए, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। क्या ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट रास्ता। तो ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या भाई? पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या पढ़ते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये 5 मीटर आ जाएगा। तो मैं आपसे अगर यहाँ पर विस्थापन पूछूं तो आप विस्थापन क्या आंसर दीजिएगा? 5 मीटर हो जाएगा। क्या 5 मीटर? काहे की दूरी क्या है? दूरी रास्ते की कुल लंबाई है, रास्ते की कुल लंबाई है, लेकिन विस्थापन उस रास्ता का सबसे शॉर्ट वाला रास्ता का नाम है। क्या सबसे शॉर्ट वाला रास्ता का नाम है? आप कहीं भी जाते हैं, अपने दीदी कन, फुआ कन, नानी के जहाँ जाते हैं, जहाँ पर आप बाय रोड से जाते हैं, क्या भाई बाय रोड से जाते हैं, वो आपका दूरी का काम करेगा। और गली गली जो आप घूम घूम कर चले जाते हैं वो क्या सा आ जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। क्या विस्थापन? तो दूरी और विस्थापन के बारे में आप अच्छे से कॉपी में लिखिए। क्या लिखिए कि दूरी क्या होता है? क्या कि ये वाला सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है। क्या यही वाला पॉइंट लिखना है, स्केलर, वेक्टर, एसआई यूनिट मीटर, और इसका डायमेंशन एल, ये सब लिखना होगा। क्या लिखिए जल्दी से, या लिखिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है? देखिए, हम आपको अभी बताएंगे डिफिनेशन। पहले ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा, जैसे है आप वैसे ही इसको लिख दीजिए, ताकि जैसे 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 इस रूप में रहेगा, क्या जैसे जैसे इस रूप में रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। क्या कुछ नहीं। तो देखिए, क्या देखिए, तो आराम से, क्या आराम से आपका एक सवाल पूरा बन जाएगा। क्या आराम से इसका पूरा आपको सवाल बनाएगा 100%, चाहे जैसे बनने का होगा। क्या जैसे बनेगा सवाल। देखिए, ऐसे ही लिखिए, काहे कि कंपैरिजन करके आपको जवाब देना है। क्या कंपैरिजन करके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखिए। ऐसे ही स्केलर, मैग्नीट्यूड सब कुछ लिखते चलिए। क्या लिखते चलिए। देखिए, क्या देखिए, अब हम आपको बताते हैं। क्या अब हम आपको बताते हैं दूरी क्या है। कहीं भाई दूरी क्या है? तो दूरी आप लिखिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। विस्थापन क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की न्यूनतम लंबाई को। क्या भाई ऐसे ही लिखिए। हम दूरी में उसका डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या डिफिनेशन लिख देते हैं? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, क्या भाई तय की गई
वास्तविक पथ की लंबाई, क्या भाई, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, विस्थापन में किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को सिर्फ आपको वास्तविक के जगह पर, यहाँ पर क्या भाई, वास्तविक के जगह पर क्या डालना है, वहां इधर क्या डालना है, न्यूनतम डाल देना है। क्या, न्यूनतम पथ की लंबाई को, क्या न्यूनतम पथ की लंबाई क्या होती है, विस्थापन होती है। क्या भाई, न्यूनतम पथ की लंबाई क्या होती है, विस्थापन होती है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको क्लियर टू कट समझ में आया होगा। क्या क्लियर टू कट समझ में आया होगा। अब देखिए क्या, और देखिए इसका क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, और ये क्या हमारा न्यूनतम पथ की लंबाई। और देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। क्या, देखिए ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट देखिए, क्या फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखिएगा, दूरी में लिखिएगा लॉन्गेस्ट पाथ। क्या लिखना है आपको, लॉन्गेस्ट पाथ लिखना है। इसमें क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है। क्या, शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है। देखिए अर्थात ये क्या है, सबसे लंबा रास्ता है, ये सबसे छोटका रास्ता है, ये सबसे लंबा रास्ता है, ये सबसे छोटका रास्ता है। तो मैं अब आपको क्या करवाऊंगा, इसका सवाल करवाऊंगा। क्या भाई, सवाल करवाऊंगा, दिमाग लगाइएगा। क्या, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाइएगा, मैं जानता हूँ आपसे आंसर निकल जाएगा। क्या, आपसे आंसर निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से लिखिएगा। क्या भाई, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा सवाल करवाऊंगा जो कि सीडीएस में पूछा गया है। क्या भाई, क्या सीडीएस में पूछा गया है। आप अपने जो लिखते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, आप उसका कंपैरिजन अगर करने का भाई मन है, आप बुक से मत करिएगा। क्या, बुक से मत करिएगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, मैं आपको कंपटीशन के जैसा पढ़ाता हूँ। क्या, कंपटीशन के जैसा पढ़ाता हूँ, मतलब कि अगर आप ये पढ़िएगा तो आप कंपटीशन एग्जाम को डायरेक्ट हिट कीजिएगा। क्या, आपसे भले बोर्ड का एग्जाम का सवाल थोड़ा सा कम हिट होगा, लेकिन कंपटीशन सवाल 100% सब हिट होगा। क्या, सब हिट हो जाएगा। तो ये चार गो अंतर आपको समझ में आया। अगर मैं बोलूँगा दूरी और विस्थापन में अंतर लिख के आने के लिए, क्या दूरी और विस्थापन में अंतर लिख के आने के लिए आप अंतर लिख सकते हैं, अंतर आप लिख सकते हैं और लिख कर आइएगा। क्वेश्चन HW में हम दे रहे हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर लिख कर आइएगा। दूरी और विस्थापन में अंतर लिख कर आइएगा। क्या, देखिएगा ये है चौथा पॉइंट। क्या, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको, देखिए। और पांचवा पॉइंट में आप लिखिएगा। क्या, पांचवा पॉइंट में इसमें लिखना है। क्या, ये क्या है भाई, लॉन्गेस्ट पाथ है। क्या, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा। और ये कौन सा आ जाएगा भाई, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। क्या, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ये देखो 5 गो पॉइंट आपको याद, दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छे से रहना ही चाहिए। क्या, रहना ही चाहिए। अब मैं आपसे एक अच्छा सवाल करवाऊंगा। क्या, अच्छा सवाल करवाऊंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप जवाब आराम से दे सकते हैं। क्या, जवाब आराम से दे सकते हैं। देखिएगा, लिख लिए। अब देखिए सवाल एक बार मिनट देखिएगा। अभी एक एग्जांपल मैंने करवाया है, देखिए एग्जांपल मैंने करवाया है। आप बताइए यहाँ पर दूरी बड़ा है कि विस्थापन बड़ा है, नंबर देखकर बताओ। दूरी कितना है, 7 मीटर है, विस्थापन पहुंचे हैं, तो बड़ा कौन हुआ, दूरी बड़ा हुआ। तो एक कंडीशन में क्या हम लिखते हैं यहाँ पर, स्थिति पहला। क्या, स्थिति पहला, ये ऐसे ही बनाना है मेरे भाई, ऐसे ही बनाना है। स्थिति में हम कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन फर्स्ट। क्या, कंडीशन फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, दूरी क्या होता है मेरे भाई, विस्थापन से बड़ा होता है। क्या, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है। ये कंडीशन 100% सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब क्या, ये अप्लाई होगा ही होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या, एक सवाल पूछता हूँ। ये एक पॉइंट पर वस्तु था, ये बी पॉइंट पर वस्तु है। क्या, ये बी पॉइंट पर वस्तु है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है। क्या भाई, इसको यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा आपके पास मात्र एक रास्ता है, इधर उधर सब जगह पुल उल टूट चुका है, आपके पास मात्र एक रास्ता है। ये इसकी दूरी मान लो, ये 7 मीटर का एक पुल है। क्या, 7 मीटर का पुल है। तुमसे यहाँ पर हम सवाल एक पूछे, तो दूरी अगर आपको यहाँ से यहाँ तय करना है तो कितना हो जाएगा। तो मैंने बताया दूरी जितना आप चले जोड़ दीजिए, जितना कितना चले 7 मीटर। विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन मैंने क्या बताया कि न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम मतलब मिनिमम, तो मिनिमम तो यही है, बताइए जल्दी से। ए से बी पर जाने का सबसे शॉर्ट वाला रास्ता तो सीधा होगा, कहे कि टेढ़ा जाइएगा तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो विस्थापन भी यहाँ पर क्या जाएगा, 7 मीटर। तो बताइए स्थिति पहला और दूसरा में, पहला में तो देखिए दूरी ज्यादा हो गया था, लेकिन इसमें कंडीशन सेकंड में देखो एक बार। क्या, कंडीशन सेकंड में देखिए क्या दूरी और विस्थापन बराबर आया है या नहीं। क्या,
दूरी और विस्थापन बराबर आया है। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको लिखते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड आप नीचे में लिखिएगा, कि अभी नहीं लिखिए, रुकिए हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, क्या सेकेंड से। तो आपको क्या लिखना है, देखो दोनों तरफ दूरी है, दोनों तरफ विस्थापन है भाई, चिन्ह खाली अलग अलग है। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका मेन रिजल्ट क्या हो जाएगा, दूरी बड़ा और बराबर किसके होता है, विस्थापन के। बड़ा और बराबर, दिस इज इनइक्वलिटी साइन। क्या इनइक्वलिटी साइन, मैंने आपको कहा था, बड़े अच्छे से प्यार से समझा कर कहा था कि भाई तुमने अगर मैथ चालू किया है तो इसी चैप्टर से चालू करना, इसी वाला चैप्टर से चालू करना, नहीं तो आप अभी तो मजा आता होगा आपको, क्या मजा आता है पढ़ने में, इसका मतलब आप समझ लीजिए आप कहीं दूर में जा रहे हैं, क्या दूसरी दुनिया में आप जा रहे हैं। तो मैंने कहा था आपको फर्स्ट चैप्टर आपको मैथ में इनइक्वलिटी पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ाया गया, घर में जाएं यहाँ पढ़ते जहाँ पर इनइक्वलिटी चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, एक इनइक्वलिटी चैप्टर, दूसरा है लॉगरिथम चैप्टर, तीसरा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इन तीनों चैप्टर को आपको बेस बनाकर चलना ही पड़ेगा 100%। फिर चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से है या नॉन मैथ से, हमको कोई मतलब नहीं है, आपका ये तीनों चैप्टर पूरा बोल्ड होना चाहिए, क्या देखने के बाद ही आंसर लेकर जाना चाहिए। तो एक समीकरण पहला में देखो ज्यादा था, दूसरा में बराबर था, तो हमने बड़ा भी दे दिया चिन्ह, एक साथ बराबर भी चिन्ह दिया। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलना है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी बड़ा और बराबर होता है विस्थापन के, दूरी बड़ा और बराबर होता है विस्थापन के। ये सवाल नहीं आया था क्या, सवाल अगर ये आता, बच्चा होशियार है, क्या बच्चा होशियार है, सवाल क्या आया था जानते हैं, मान लीजिए हम विस्थापन 1 से गुना कर देते हैं, कर सकते हैं है या ना, बताइए जल्दी से। 1 से गुना करने, अगर 2 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या बताइए 10 बन जाएगा, नहीं 2। 5 में 1 से गुना कर देंगे या 50 बन जाएगा, नहीं 5 ही बनेगा। मतलब 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वही रह जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर हम देते हैं क्या, ये देखो अगर यहाँ पर दूरी इधर है, क्या दूरी एक, अगर 1 गुना विस्थापन है, क्या विस्थापन इधर गुना में है ना, बताइए आराम से आपको दिखता होगा। विस्थापन अगर इधर गुना में है तो नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या भाग में हो जाएगा। तो दूरी बटे विस्थापन कौन सा चिन्ह है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बचा इधर 1। क्या ये सवाल में आया था मेरे भाई, क्या ये सवाल में आया था, किस एग्जाम में आया था, दिस इज द PYQ आप सीडीएस एग्जाम के अगला साल डायरेक्ट इसको यूपीएससी एनडीए ने सवाल इसका पूछ दिया। दूरी और विस्थापन क्या होता है, हमेशा एक से ज्यादा और बराबर होता है, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होता है। देखिए सवाल भाई ये नहीं पूछा था क्योंकि बच्चा ये पढ़ के जाता है, क्या सवाल ये पढ़ के जाता है, दूरी क्या है, बराबर और क्या होता है, बड़ा होता है विस्थापन के। लेकिन अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो विस्थापन को नीचे ला दिया। अर्थात दूरी और विस्थापन क्या होता है, 1 के बराबर बराबर होता है। तनिक भी एग्जामिनर तुमसे खेलने की कोशिश करे, मैं 100% साथ कहता हूँ, आप वहाँ पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्या दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा। कैसे देखो, वो मैंने बताया दूरी बटे विस्थापन 1 के बराबर या तो बड़ा होता है। सवाल क्या वो पूछेगा, क्या वो सवाल पूछेगा विस्थापन बटे दूरी होता है, विस्थापन बटे दूरी। देखो मैंने बताया दूरी बटे विस्थापन, सवाल इसने क्या पूछा है, विस्थापन बटे दूरी। तो अगर ये पलटा दिया है तो आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है। खाली इनइक्वलिटी का मुंह इधर है तो इधर खोल दीजिए, बराबर है तो बराबर 1 दे दीजिए, क्या तो देखिए क्या दोनों रिजल्ट आ गया है। तो बस अगर सीधा पूछे तो मुंह इधर कर दीजिए इनइक्वलिटी का, अगर इधर है तो इधर कर दीजिए, क्या उल्टा पूछा जा रहा है, क्या उल्टा पूछा जा रहा है। सवाल कहीं से भी मेरे भाई आ सकता है, क्या सवाल कहीं से भी आ सकता है, दिमाग लगाकर जवाब देना है, क्या दिमाग लगाकर आपको जवाब देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये आप लिखिएगा, क्या भाई क्या ये अगर आपको लिखने का मन है तो ये अतनी बना दीजिएगा, ये वाला ए से बी पर जाने का ऐसे ऐसे रास्ता है। उसके बाद ये वाला बनाइएगा, उसके बाद आपको ये वाला बनाना है। 1 मिनट रुकिए, क्लास को खत्म होने दीजिए, आप तब लिख लीजिएगा आराम से, क्या इतना पहले समझने की कोशिश करिए। अब देखिए मैं आपको इतना हार्ड सवाल करवाता हूँ, क्या मेरे भाई हार्ड सवाल करवाता हूँ, थोड़ा सा हार्ड आएगा, थोड़ा सा हार्ड है तो दिक्कत मत लीजिएगा कि नहीं हार्ड सवाल करवा रहे हैं, हार्ड नहीं है। क्या अगर आपने दूरी और विस्थापन को थोड़ा सा भी समझा है ना, आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। क्या एक सवाल में पूछा वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। क्या मतलब परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, वृत्त में एक चक्कर लगाया जाए तो दूरी कितना हो जाता है 2πr। क्या कुल चक्कर, अगर एक चक्कर लगाया जाए उसमें दूरी का मान होता है
क्या आता है बताएं, 2 पाई आर या 2 पाई आर। लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ, अब देखिए क्या खाली अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल कर आएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल कर आएगा। सवाल एक बार देखिए क्या, ये एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था क्या, ये खड़ा था, ये इसके नानी का घर है क्या भाई, क्या ये नानी का घर है। यहाँ से इसको यहाँ पर जाना है क्या भाई, यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो मान लीजिए इसके बीच की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है क्या भाई, 20 किलोमीटर। दिखता नहीं होगा 20 किलोमीटर, लेकिन है जरूर, क्या है जरूर। अब देखिए इसका सवाल क्या, अब देखिए तुम बताओ, अगर यहाँ से तुमको यहाँ आना है, दूरी तो तय करना पड़ेगा ही, 100% आप दूरी तय करिएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप छू मंतर मारे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, नहीं। तो दूरी दूरी आप तय तो कीजिएगा ना, गाड़ी अगर है तो आप एक्सीलेटर तो दीजिएगा। तो दूरी क्या होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है क्या, हमेशा धनात्मक होता है। वो भी किसके लिए, गतिमान वस्तु के लिए। लिखते हैं गतिमान वस्तु के लिए दूरी हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का मतलब क्या भाई, पॉजिटिव होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ से यहाँ जाओगे तो तय तो करोगे ही। बाबा तो अंतर्यामी हो नहीं कि तुमने कहा तो शक्तिमान की तरह उड़ गए या शक्तिमान की तरह उड़ गए, आपको चलना तो पड़ेगा ना। तो आप डायरेक्शन किस में चलते हैं, पॉजिटिव ही चलते हैं क्या, पॉजिटिव ही चलते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे क्या करना है, कहीं जाना है, मैं यहाँ पर यहीं पर खड़ा हूँ, 1 घंटे से मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अगर मुझसे कोई आके पूछे तुमने दूरी कितना तय किया है, तो आप बताइए खुद। मैं अगर इससे ये उस वक्त से यहीं पर खड़ा हूँ तो मेरा दूरी तो 0 हो जाएगा क्या, दूरी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु हम लिख देते हैं, अगर कोई वस्तु क्या हो भाई, रेस्ट यानी विराम में हो। क्या विराम का मतलब रुका हुआ हो, विराम में हो, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसके द्वारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आराम से आप समझिए क्या। तो दूरी अगर सवाल डायरेक्ट पूछेगा, दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, 0 सभी। तो देखो पहले मैंने बताया धनात्मक बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया, 0 बताया। क्या ऋणात्मक मैंने बताया। क्या आप डिस्टेंस को निगेटिव कभी माप सकते हैं, अभी फील कीजिए एक बार, क्या फील कीजिए। मैं गाड़ी से कहीं जाने वाला था, क्या मेरा गाड़ी स्पीड, जब आप स्पीडोमीटर से मापते हैं गाड़ी की स्पीड, कभी देखे कैसे घूमता है, क्या घूमता है। क्या अभी अपनी स्पीड को ये कभी देखा है -5 पर चल गया है कभी, या कांटे में कभी देखा है -5 गया है, नहीं। तो जब भी रहेगा 5, 10, 20, 25 ऐसे करके रहता है, पॉजिटिव साइन में रहता है, निगेटिव में नहीं रहता है। तो निगेटिव नहीं रहने का कारण क्या है कि दूरी ऋणात्मक होता ही नहीं कभी, क्या डिस्टेंस जो है ऋणात्मक होता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं गतिमान वस्तु का मतलब जो वस्तु चल रहा है उसके लिए दूरी हमेशा धनात्मक ही होगा, जो वस्तु रुका हुआ है उसके लिए दूरी क्या जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। क्या ये तो दूरी के बारे में था, ये तो दूरी के बारे में था। हर एक पॉइंट दूरी का आप कंपैरिजन करके विस्थापन से पड़ जाएगा, नहीं तो आपके दिमाग का तोता कब उड़ेगा मुझे भी पता नहीं है, आपको तो कुछ पता है ही नहीं। क्या ये आपके लिए डिस्टेंस है या डिस्टेंस। लेकिन अब मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट यही सवाल आया था, विस्थापन हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, 0। क्या तो देखिए क्या आराम से हम बताते हैं, क्या आराम से बताते हैं। एक वस्तु है क्या भाई, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु रेस्ट में है, क्या ये रेस्ट में है। अगर तुमसे यहाँ पर इसका कोई पूछ ले विस्थापन, क्या विस्थापन, तो विस्थापन मैंने क्या बोला है कि शॉर्ट रास्ता। भाई जब ये चलवे नहीं किया है तो शॉर्ट रास्ता कहाँ से होगा, जब ये चलवे नहीं किया है तो शॉर्ट रास्ता क्या जाएगा भाई, 0। दिस इज 0 है ना। बताओ जल्दी से, यहाँ पर तुम देखो, क्या एक बार यहाँ पर देखिए, सोचो क्या विस्थापन यहाँ पर क्या आया है, ऋणात्मक आया है कभी, ना है, नहीं ना आया है। 5 आया है तो धनात्मक ही है, क्या 5 आया है तो धनात्मक ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, देखो विस्थापन 0 भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है। क्या विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है। लेकिन ऋणात्मक कैसे समझेंगे मेरे भाई, क्या विस्थापन जो तुम बोल देते हो क्या ऋणात्मक, ऋणात्मक कैसे होगा, क्या कैसे हो जाएगा। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये देखो एक सवाल ये भी आता है, एक सवाल ये भी आया है। और भाई जो मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, देखिए सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा टॉप का सवाल आया था कि अगर किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी नहीं मतलब कि अगर कोई वस्तु जिस जगह से चला उसी जगह पर आकर रुक गया, जिस जगह से चला, मान लो यहाँ से चला यहीं पर आकर रुक गया, यहीं पर आकर रुक गया, तो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन क्या हो जाएगा। तो भाई उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इतना टफ सवाल है, अभी तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट खुद ब खुद
धनात्मक ऋणात्मक वाला एप्लीकेशन से मैं समझाऊंगा। तो अगर कोई वस्तु, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर कोई वस्तु क्या, अगर कोई वस्तु जहाँ से चलती है, जहाँ से चलती है और वहीं पर रुक जाती है, और वहीं पर रुक जाती है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। क्या विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन कितना कंडीशन में जीरो, दो कंडीशन है। पहला, वस्तु रुका हुआ रहेगा तो विस्थापन जीरो, और कब, जब वस्तु जहाँ से चलेगा वहीं पर आ गया, क्या वहीं से रुक गया, तो विस्थापन वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं तो आपको कितना हार्ड सवाल करवाता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, तनिक दिमाग लगाएगा। अभी तुरंत बताए, विद्युत की परिधि अर्थात एक चक्कर आप लगाइएगा तो दूरी कितना होगा, 2πr होगा। क्या 2πr। तो अगर इस विद्युत की परिधि पर मैंने एक चक्कर लगाया तो एक चक्कर में दूरी कितना तय हुआ, 2πr। विस्थापन क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताएं। अगर कोई वस्तु जहाँ से चला, मानो यहाँ से चला, यहीं पर आकर रुक गया, तो उसके द्वारा विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। बताएं, ये तो आपको तनिक दिमाग में आया न, तनियो दिमाग में आया न। अब देखिए, मैं आपको चक्कर वाला सवाल करवाता हूँ क्या, लेकिन ये कैसे समझेंगे कि विस्थापन ऋणात्मक होता है। मान लो एक वस्तु है, क्या एक वस्तु है, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक जाना था इसको, क्या यहाँ से यहाँ तक जाना था, ये 10 मीटर का दूरी है। क्या ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इसको जाना था, क्या ए से बी पॉइंट पर जाना था। इसने क्या किया, आपको पता है भाई, ये याद रखना है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इस पर दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। क्या मान लो ये यहाँ से आया, यहाँ तक आया, फिर कहा जल्दी से आओ दौड़ के, ये दौड़ते 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 यहाँ तक तो गया जरूरी, ये तक आया, लेकिन ये से कहाँ पर चलेगा, अलग पॉइंट सी पॉइंट पर चला गया, मतलब ये 5 मीटर अलग तय कर दिया। तो देखो दूरी कितना हो जाएगा, 10 पहले इधर से चला, 10 इधर से आया, फिर 10 यहाँ तक, 10 10 20 एक्स्ट्रा कितना चला, 5, तो 20 5 25 दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, देखो विस्थापन हो जाएगा 10 इधर चला, 10 इधर चला, अगर डायरेक्शन इधर आ गया तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस में डायरेक्शन आ जाएगा। क्या माइनस में, क्या है कि ये सदिश राशि है, मैंने बताया सदिश राशि पर दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। क्या इट इज द इफेक्टेड ऑफ डायरेक्शन, क्या ये दिशा का प्रभाव पड़ा, इसलिए इधर जाने वाला यहाँ तक 10 क्या आ जाएगा, माइनस में। और कितना चला गया उधर बताओ, माइनस में 5 चला गया है, तो इसको जोड़िए, 10 10 कटेगा, -5 में आया, -5 मीटर क्या जाएगा। माइनस में आने का मतलब क्या, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, ध्यान से रखिएगा। क्या भाई, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, तो विस्थापन हो सकता है, यही सवाल आएगा, जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक, तो तीनों हो सकता है। और दूरी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, धनात्मक, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। नेवर निगेटिव, क्या नेवर निगेटिव, इट इज द ऑल पॉसिबिलिटी, जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। कोई सा भी आपको सवाल आए, जैसे तनिक तनिक दिमाग लगाते जाइएगा, सवाल आपसे होता जाएगा, क्या होता जाएगा। देखिएगा, अब मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। इतना समझ में आया आपको भाई, इतना समझ में आया। तो मान लो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस हमारा जीरो है। डिस्टेंस जीरो कब होता है, तुरंत बताएं, जब वस्तु क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, क्या विराम में रहेगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जीरो रहेगा। तो मैं अगर इससे पूछूं, डिस्टेंस अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई। अगर ये तुमने चला ही कुछ नहीं है तो विस्थापन कैसे हो जाएगा कुछ, तो विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज, क्या ऑलवेज मैं लिखता हूँ, क्या ऑलवेज एंड मस्ट बी, याद रखिएगा, कहीं पर कॉपी में लिखे है ना, वहां पर ये लिखना जरूरी है, मस्ट बी, ये जरूरी है। मस्ट बी का मतलब जरूरी है कि अगर दूरी जीरो होगा तो विस्थापन भी हमारा जीरो होगा। दिस इज द मस्ट बी कंडीशन। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या डिस्टेंस जीरो होगा या नहीं होगा, बताइए। तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता था, ये एक मिनट देखिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता था, जब वस्तु रेस्ट में रखा रहेगा, मतलब रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो अगर विस्थापन जीरो है तो दूरी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि चल नहीं रहा है वस्तु विराम में, जीरो। लेकिन एक कंडीशन मैंने ये भी बताया है कि अगर कोई वस्तु जहाँ से चलती है वहीं पर आकर रुक जाती है तो विस्थापन जीरो। विस्थापन अगर जीरो, लेकिन यहाँ पर दूरी तुम बताओ क्या जीरो होगा, क्या दूरी यहाँ पर जीरो है, एक परिधि पर चक्कर लगाया तो कितना आ जाएगा, 2πr, क्या जीरो हुआ नहीं। तो आप बता दीजिएगा कि अगर विस्थापन जीरो है तो डिस्टेंस यानी दूरी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम यहाँ पर लिखते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या भाई, नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन दूरी जीरो रहेगा तो विस्थापन जीरो रहेगा, मस्ट भी मतलब जरूरी है। क्या भाई, क्या
यहाँ पर हिंदी में हम लिख देते हैं, ये जरूरी है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। भाई क्या एग्जामिनेशन में सवाल आएगा ना, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। और मैं सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लेगा, टेंशन मत ले, मैं आपको सवाल करवाऊंगा। थोड़ा सा ढंग से सवाल होगा, क्या कि मैं बता रहा हूँ आपको दूसरे तरीका से सवाल थोड़ा सा घूम के आया है। भाई कंपटीशन का सवाल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि वो तत्ता तत्ता महीना जो जिस आएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही सवाल आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट दूरी और विस्थापन का पूरा खत्म हो चुका है। क्या मेरे भाई, दूरी और विस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब बढ़ता हूँ किसकी ओर, क्वेश्चन की ओर। कॉपी निकाले, एक रफ कॉपी, और जल्दी जल्दी से उसका आंसर आपको देना है। क्या भाई, आपको आंसर देने हैं। देखिएगा थोड़ा सा नॉर्मेटिव से सवाल दीजिएगा, क्या नॉर्मेटिव से आंसर दीजिएगा ना आप। तो हम लेवल से बनाते हुए जा रहे हैं। क्या एक वस्तु है, क्या एक वस्तु है, एक गोला पर चक्कर लगाना है। क्या चक्कर लगाने का मतलब, कभी मेला में गए हैं, जो देखिए डांस करने वाला था, कैमरा चारों तरफ घूमता है, आदमी डांस करता है। क्या आदमी डांस करता है। तो अब देखो यहाँ पर, अगर ये वस्तु यहाँ पर था, क्या ये वस्तु यहाँ पर है, तो अगर ये वस्तु, ये लोग जो है एक चक्कर लगा लिया, कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, याद रखिएगा एक चक्कर लगाया। तो अगर इसमें दूरी कितना हो जाएगा और विस्थापन कितना हो जाएगा, आराम से जवाब दीजिए। एक चक्कर लगाया तो दूरी कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा आराम से। क्या ये क्या हो जाएगा, 2πr। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, जिस जगह से चले उसी जगह पर आकर लौट गए तो विस्थापन 0। क्या भाई 0। इतना समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था। क्या भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ से अगर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आकर रुक गया। क्या यहाँ से देखो आधा चौंध बनाया है, क्या आधा चौंध बनाए हैं। यहाँ से आराम से देखिए, अगर तुमसे यहाँ पर पूछे दूरी क्या हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा, या विस्थापन क्या हो जाएगा। दूरी बताया जितना आपने तय किया है, जितना आपने तय किया है। एक चक्कर में था 2πr, ये तो आधे चक्कर लगाया है, बताइए है ना। एक चक्कर में 2πr, तो आधा चक्कर में क्या हो जाएगा, आधा चक्कर में आधा से भाग देते तो दू कट जाएगा, क्या हो जाएगा, πr है ना। बता जल्दी से, अगर एक चक्कर में आपने 10 रुपया लिया है किसी काम करने में, तो आधा चक्कर में 2 से भाग दे दीजिएगा, 5 हो जाएगा। क्या 5। उसी प्रकार मैंने दिया है, आधा चक्कर लगाया तो πr होगा। लेकिन विस्थापन बताओ, यहाँ से आया यहाँ पर, तो मैंने विस्थापन बताया शॉर्ट रास्ता। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी पर जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता क्या है, क्या मैंने यहाँ से यहाँ लाइन नहीं मिला देना है, बताओ जल्दी से। अगर यहाँ से यह लाइन मिला देंगे, ये मानव वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या r है, इधर भी क्या हो जाएगी r। त्रिज्या तो सब जगह बराबर होती है, r। तो विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो r + r क्या हो जाएगा, 2r है ना। बताएं, समझ में आया। विस्थापन शॉर्ट वाला रास्ता है, तो शॉर्ट वाला रास्ता यही है। क्या शॉर्ट वाला, r + r = 2r। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। क्या सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, क्या थर्ड क्वेश्चन को एक बार देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति था यहाँ पर चक्कर लगाया। क्या एक व्यक्ति था यहाँ पर एक चक्कर लगाया। क्या एक चक्कर लगाया। ये चारों क्या था, आप बांट दीजिएगा। मैथ में आप पढ़े क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्या अगर आपने यहाँ पर थे, क्या भाई आपने यहाँ पर थे, देखिएगा क्या सवाल तनिक जरा है। अगर इसने यहाँ से तय किया दूरी, यहाँ क्या यहाँ तक आ गया, क्या यहाँ से घूम कर यहाँ तक आ गया, तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर दूरी बताओ। क्या दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। क्या विस्थापन बताओ। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर एक चक्कर में 2πr है, कितना चक्कर लगाया, चक्कर तो लगाया नहीं, इस वृत्त का 1/4 भाग, 4 भाग है, एक के भाग ने चक्कर लगाया, बताओ एक के भाग तक गया है। तो 2πr में कितना भाग गया, 1/4 पर गया है, 1/4 से भाग दे दो, क्या 2 आएगा, πr/2 क्या हो जाएगा हमारा, इस यहाँ पर दूरी हो जाएगा। यही सवाल आया था भाई अभी से। आज देखिएगा क्या सवाल एग्जाम हुआ है, इंडिया का 10 दिन पहले ही एग्जाम हुआ, यही सवाल आया था। दूरी यहाँ पर इतने तय किया है। क्या इतने तय किया, 1/4 तय किया है। सवाल में लिखा था 1/4, मैंने लिख कर नहीं बताया, डायरेक्ट आपको बता दिया। क्या बता दिया। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो लिख दीजिएगा 2πr गुना 1/4, काट दीजिए तो क्या जाएगा, πr/2। लेकिन मेरे भाई बताओ, ये तो त्रिज्या है हमारे लिए, ये भी त्रिज्या का काम करेगा। क्या त्रिज्या का काम करेगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, मैंने बताया यहाँ से यहाँ जाने का। क्या जल्दी से देखो, यहाँ से यहाँ पर जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन है, क्यों नहीं हम यहाँ से यहाँ लाइन खींच दें, है ना। बताओ जल्दी से, क्यों नहीं खींच दें। वृत्त के परिधि से किसी भी जगह पर खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या वृत्त की परिधि से, तुम देखो यहाँ पर, क्या ये तुमको ये वाला लाइन देख, एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये r है, ये r है। तो देखो समकोण त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पर, दिस इज r एंड सेकेंड इज r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ,
कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। क्या 2r स्क्वायर रूट 2r नहीं होगा, बताइए रूट 2 तो 2 रहेगा, आर स्क्वायर से एक r निकल जाएगा, तो विस्थापन क्या तुम बताओ रूट 2r निकला है या नहीं। क्या तनिक दिमाग लगाना था यहाँ पर, क्या तनिक वो आपको दिमाग लगाना था, आपने आंसर दे देना था यहाँ पर, क्या दे देना था। लेकिन अगर शुरू में बताते ना आपके दिमाग नहीं लगता। तो अगर अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल देखो, अगर मैंने चौथा सवाल देखिए, क्या चौथा सवाल अगर इसका आपने जवाब दे दिया, थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करिए कॉपी पर जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति था यहाँ पर था, क्या यहाँ पर था, यहाँ से चक्कर लगाया, क्या भाई कितना चक्कर लगा है देखो, यहाँ से जा कहाँ से रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला है, देखो यहीं तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तुम बताओ यहाँ तक आया, इसके द्वारा दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। क्या दूरी और विस्थापन बताओ। तो मैंने बताया एक चक्कर में 2 पाई आर, यहाँ पर एक खटा लगाया था तो चौथाई का एक भाग था, तो क्या भाग लगाया था, यहाँ पर क्या भाग गया 1 2 3 भाग, तो चौथाई का तीसरा भाग गया है, चौथाई का तीसरा भाग गया है, चौथाई का तीसरा भाग, तो कट जाएगा 2 से, क्या आ जाएगा 3 पाई आर बटे 2, तो दूरी क्या हो जाएगा 3 पाई आर बटे 2 है ना। बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, तो भाई विस्थापन देखो यहाँ से यहाँ पर जाने का शॉर्ट रास्ता ये हो जाएगा, क्या ये आर है, ये भी आर है, सेम टू ऐसे वाला आ गया, क्या सेम टू ऐसे वाला आ गया, तो आर है, तो विस्थापन क्या जाएगा भाई वही हो जाएगा रूट 2r। समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से। तनी आपको मैथ बताए न, फिजिक्स से डोलेगा आपसे तभी जब आप डोलाइएगा मैथ को, नहीं तो आपसे इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। क्या इस जन्म में आपसे फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। ये चारों सवाल, 5वां नंबर का सवाल, क्या 5वां नंबर का सवाल देखिए, अगर कोई वस्तु है, क्या चक्कर लगा रहा है, क्या चक्कर लगा रहा है, वो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। अगर इसका जवाब आपने दे दिया, मैं आपसे समझ जाऊंगा, एक्सपेक्ट करूंगा आपने दूरी और विस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है भाई, याद रखो, देखो 40 सेकेंड में एक चक्कर, थोड़ा सा नॉर्मेटिव सवाल है और मैं आपसे आशा करता हूं आप जवाब दे पाइएगा इतना पढ़ने के बाद। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो आपको क्वेश्चन क्या है 2 मिनट और 20 सेकंड में क्या चक्कर लगाएगा, उसमें बताओ, आपको दूरी बताओ और विस्थापन बताना है। बताओ दूरी और विस्थापन बताना है। कितना आसान सा सवाल दिखता होगा, लेकिन आप देखो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में एक चक्कर। पहले इस 2 मिनट 20 सेकंड है यहाँ पर, क्या 2 मिनट 20 सेकंड, इसको पूरे को सेकंड में बदलो तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 और 20 सेकंड कितना हो जाएगा 140 सेकंड। 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 चक्कर में बताओ, पहले तुम बताओ, तो कुल मिलाकर कितना चक्कर हो जाएगा 3 चक्कर होगा या नहीं बताओ। 3 चक्कर में 120 सेकंड खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 20 सेकंड। 20 सेकंड में आधा चक्कर होगा, कि 40 सेकंड में एक चक्कर था, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर, तो क्या तुम नहीं बता सकते हो 3.5 चक्कर यहाँ पर लगाया है, क्या 3.5 चक्कर, क्या बताओ है ना। कितना चक्कर लगाया 3.5 चक्कर। सवाल लेकिन पूछा करता, तुम तो ये तो जान गए 3.5 चक्कर लगाया, लेकिन दूरी क्या होगा, देखो एक चक्कर में दूरी 2 पाई आर था, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 3 चक्कर में 3 दूना 6 और आधा तो पाई आर, आधा है तो पाई आर, तो 6 प्लस 1 पाई आर क्या हो जाएगा 6 पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा 7 पाई आर। क्या 7 पाई आर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, कहीं तुमको दिख रहा है आधा वाला, ये देखो आधा, तो मैंने बताया है सबसे शॉर्ट वाला रास्ता, तो आधा है न, हमको कोई मतलब नहीं क्या चक्कर है, आधा है तो डायरेक्ट आप क्या लगा दो यहाँ पर, देखो आधा है तो 2r, क्या 2r, तो देखो 2r इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल थोड़ा सा नॉर्मेटिव था, ये वाला सवाल देखो, क्या ये वाला क्वेश्चन को जैसे मैंने लिखा है मेरे भाई आराम से लिखिएगा, क्या क्वेश्चन के थ्रू ही आप पूरे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ पाइएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपने कर लिया है तो आपसे कंपटीशन का सवाल मेरे भाई इधर उधर कहीं भी जा सकता है, क्या कहीं भी जा सकता है। आप 9th क्लास का किताब उठाइए एक बार, दूरी और विस्थापन का मोशन चैप्टर का, जिसे आपने कभी समझा नहीं 9th क्लास में, आज पढ़ने के बाद आपको पूरा किताब का वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। सिर्फ सिंगल ये टॉपिक से आपको पूरा वो चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि भाई क्लास में ही आपको सब कुछ रिवाइजिंग जो भी है करवा दिया जाए। तो सबसे पहले दूरी पढ़े, दूरी क्या है जितना रास्ता तय किए, विस्थापन क्या है सबसे शॉर्ट वाला रास्ता, दोनों का मात्रक मीटर, दोनों का डायमेंशन एल होता है। एक दूरी अदिश राशि है
और विस्थापन क्या हमारे सदिश राशि है। क्या भाई, सदिश राशि है। और बताओ क्या बताए थे, दूरी क्या हमारा सबसे लॉन्ग वाला रास्ता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है, सबसे शॉर्ट रास्ता है। क्या, सबसे शॉर्ट रास्ता है। मैंने आपको बताया दूरी ज्यादा होता है विस्थापन से हमेशा और बराबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया था। अगर विस्थापन बटे दूरी करें तो लेस देन इक्वल टू 1 आया। क्या, लेस देन इक्वल टू 1। देखिए सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। क्या, सब कुछ आपको पढ़ा दिया दूरी और विस्थापन के बारे में। चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद। कल आपको चाल और वेग का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। क्या, वेलोसिटी एंड स्पीड का। क्या, वेलोसिटी एंड स्पीड का। और किसी के मन में अगर ये सवाल आया कि स्पीड और वेलोसिटी आपने क्यों नहीं पढ़ाया, अगर स्पीड और वेलोसिटी अभी पढ़ा दूं तो आप 100% डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भूल जाइएगा। मैं गारंटी साथ तो आप भूल जाइएगा। तो आप दूसरे क्या कहते हैं वेगे विस्थापन की दुनिया में घुस जाइएगा। क्या, उसमें भी सवाल बनेगा, थोड़ा सा टफ टफ बनेगा, थोड़ा सा भी नहीं। भाई आपके लिए जो टफ लग गया वो ऐसा है ही नहीं सवाल। क्या, फिजिक्स का कोई सवाल आपको टफ नहीं लगेगा, नहीं आप उससे हट पाइएगा। क्या, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।